हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक और न्यू पार्ट। ये है पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में LOVE को OLEV के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में IRIS को किस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया गया है, P का अर्थ घटाना है, X का अर्थ गुणा है, Y का अर्थ जोड़ना है, Z का अर्थ भाग है, तो 54Z 3Y 22X 5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सीख लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से सीखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जिस निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा उसमें दिया गया है, USQ AXR GCS MHT। तो हमें देखना है USQ से AXR कैसे बनता है। ठीक है, तो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं U से A कैसे बना है। अगर हम देखेंगे U से A कैसे बनता है, तो इसमें +6 हो रहा है। ठीक है, और वहीं A से अगर हम G फाइंड करने की कोशिश करते हैं तब भी इसमें +6 हो रहा है। ओके, और G से अगर हम M फाइंड करेंगे तो भी +6 होगा। वही अगर M से हम नेक्स्ट क्या होगा, तो हम अगर इसमें +6 करेंगे तो हमें मिलेगा S मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा S से हम देखते हैं X कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं प्लस अगर 5 करते हैं अगर हम S में तो हमें X मिलता है। वहीं X में अगर हम +5 करेंगे हमें C मिलता है। वहीं C में अगर हम +5 करेंगे तो हमें H मिलता है। वहीं H में अगर हम +5 करते हैं तो हमें मिलेगा M, हमें मिलता है M। ठीक है, सेम इसी तरह मतलब एक सीरीज देखनी है, मतलब एक जैसे U से A बन रहा है, A से G बन रही है, G से M बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, इसमें सब में सेम नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से S से X हो रहा है, C हो रहा है, H बन रहा है, M बन रहा है, इसमें भी सेम नंबर प्लस हो रहा है, 5 5 5 6 6 6। इसी तरह हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं Q से R बना +1। ठीक है, R से S बन रहा है +1 हो रहा है, S से T बन रहा है +1 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, T में अगर हम +1 करेंगे तो हमें U मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, SMU। तो SMU हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा A ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर होगा AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, जैसे जो पहला शब्द है जिस तरह से दूसरा शब्द उससे संबंधित है, उसी तरह से हमें फाइंड करना है कि तीसरा शब्द चौथे से किस तरह संबंधित होगा। जैसे मक्खन जो है दूध से संबंधित है, मतलब क्या है, मक्खन दूध से बनता है। ठीक है, मक्खन जो है हमें दूध से प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार हमें तेल किस चीज़ से प्राप्त होता है, तेल के कारखाने से नहीं, जड़ों से नहीं, बीज से या वृक्ष से। ठीक है, तो जो हमें तेल प्राप्त होता है हमें बीज से प्राप्त होता है, जब बीज को पीसा जाता है तो उसमें से तेल निकलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किस प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, बेजोड़ का चयन करना है। जैसे प्रसार दिया हुआ है, बिखराव दिया हुआ है, फैलाव दिया हुआ है, संचय दिया हुआ है।
ये जो तीनों शब्द हमें पहले दिए गए हैं, ये तीनों का काम क्या, फैलाना है, मतलब ये फैलाते हैं चीज़ों को। पर ये जो संचय दिया गया है, संचय संचय का मतलब होता है जोड़ना, एकत्रित करना चीज़ों को, तो ये हमारा ये अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, संचय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित कूट भाषा में LOVE को OLEV क्या लिखा गया है, OLEV लिखा गया है। उस कूट भाषा में IRIS को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखते हैं। LOVE, इन्होंने इसको किसके लिखा है, OLEV लिखा है, मतलब O यहाँ पर आ गया, L यहाँ पर आ गया, V यहाँ पर आ गया, E इस जगह पर आ गया। ठीक है, अब करेंगे IRIS। ओके, तो फिर R अगर इधर आएगा तो R यहाँ आ जाएगा, I इस तरह जाएगा तो I यहाँ पर आ जाएगा, S अगर इधर आएगा तो I यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बना, ऋषि, RISI, RISI हमारा किस में, सी ऑप्शन में है, किस में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है जो मेरे पिता के इकलौते पुत्र के पुत्र का पिता है। मतलब क्या कहा उसने, जो मेरे पिता का, जो उसके पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, पुत्र के पुत्र का पिता है। ठीक है, मतलब उसके भाई के लड़के का पापा। ठीक है, तो वह लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है? चलिए ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये है श्रेया मान लीजिए, तो श्रेया के ये हो गए फादर। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है जो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो श्रेया के इकलौता पुत्र। ठीक है, तो इसका यहाँ हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, इकलौता पुत्र, इसके फादर का इकलौता पुत्र इसका भाई होगा। फिर उसका इकलौता पुत्र यहाँ पे जाएगा सन। ये कौन है, पिक्चर वाली इमेज है, पिक्चर वाली इमेज है। तो जो श्रेया है वो इससे किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसका जो भाई हुआ, तो इसका कौन हुआ, भतीजा हुआ। कौन हुआ, भतीजा। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो आज से 128 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, हमें पता करना है। यदि आज सोमवार है तो 128 दिन बाद क्या होगा? तो इसमें सिंपल है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो 128 दिन जो दिए गए हैं, तो हमें पता है सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो हमें 7 से इसको डिवाइड कर देना है। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 सप्ताह। कितने सप्ताह मिलेंगे? 18। 18 सप्ताह। शेष कितने दिन हैं? 2 दिन शेष हैं। ठीक है, आज क्या है, सोमवार है, 128 दिन बाद क्या होगा, सोमवार प्लस 2 दिन। ठीक है, तो विषम दिन कितने हैं? 2। अगर हम 2 इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे सोमवार में, तो क्या होगा, मंगलवार बुधवार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि पी का अर्थ घटाना है, एक्स का अर्थ गुणा है, वाई का अर्थ जोड़ना है, जेड का अर्थ भाग है, तो 54Z 3Y 22X5 इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं। 54Z दिया गया है, जेड का मतलब क्या है, भाग है, तो ठीक है, भाग का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। फिर क्या है, 3 दिया गया है। फिर वाई है, वाई का अर्थ क्या है, जोड़ना, ठीक है, प्लस लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। फिर क्या दिया है, 22 एक्स का अर्थ क्या है, गुणा, ठीक है, हम गुणा कर देंगे इसको 5 से। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 54 में 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 18, 18 3 54 होता है। ठीक है, प्लस, ओके। 22
पंजे कितना होता है 110, ठीक है। अगर हम इसको टोटल करेंगे कितना हुआ 8, एक और एक 2, 128। तो 128 हमारा किस में है, बी ऑप्शन में। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको सही से वैल्यू पुट करनी है और सही से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। कार, बाइक, ट्रक। क्या दिया है, कार, बाइक और ट्रक दिया गया है। कार, बाइक, ट्रक ये सभी के सभी वाहन के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। तो जब ये वाहन के विभिन्न प्रकार हैं तो ये तीनों एक ही बॉक्स में आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों किस में आएंगे, एक ही बॉक्स में आएंगे, क्योंकि वाहन के विभिन्न प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कार ही ट्रक है या वो ही या बाइक ही ट्रक है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, किसके, वाहन के। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक मालगाड़ी पूरब की ओर 23 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, 23 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 38 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर यह बाईं ओर मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह अब इसके प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है, मतलब जहाँ से वो चली थी वहाँ से वो किस, मतलब कहाँ पर है, ठीक है। हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस मालगाड़ी को हम लोग चलाते हैं। तो पहले मान लीजिए वो पूरब की तरफ चलती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। पूरब की तरफ वो चली, कितना चली है वो 23 किलोमीटर, ओके। फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलती है। चलो भाई उत्तर की ओर मोड़ दो इसको, कितना चल रही है 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 38 किलोमीटर चलती है। चलो यार पश्चिम हमारा हमें पता है इस साइड होगा, पश्चिम की तरफ मोड़ देते हैं इसे। अब कितना चली है 38 किलोमीटर चलती है, ठीक है, दूरी तय करती है। फिर यह इसके बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर यह इसके बाईं ओर मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर, अब इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। और कितनी दूरी तय करती है 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये इसका क्या है, एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, एंडिंग पॉइंट। और ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इधर हो जाएगा एन, इधर साउथ आ जाता है, इधर वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना 23 है और ये कितना 38 है, तो 38 से हम 23 माइनस कर देंगे, 38 माइनस 23 कितना बचा 15 किलोमीटर। तो ये जो मालगाड़ी है 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, कहाँ पर है, पश्चिम की तरफ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। मतलब हमें ये फाइंड करना है इसमें जो ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है इस जगह पर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, हमें ये पता करना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको पता करते हैं कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है। अब ये देखते हैं कि 12 और 8 को मिलाकर 80 कैसे बना है, उसी तरह ये 220 कैसे बना है, ठीक है। अगर इसको प्लस करते हैं 12 और 8 को, अगर हम इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं तो कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। इससे तो ये नहीं बनेगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, मतलब इससे भी ये नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर क्या किया जाए, एक काम करते हैं, जब मल्टीप्लाई प्लस से नहीं होता है, काम करते हैं इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट करके देखते हैं 12
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। और 8 का कितना होता है 64। अगर इसको इसमें से माइनस कर दें हम तो हमें कितना मिलेगा 80, मतलब इसमें से हमें 80 मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं 16 और 6। 16 और 6 का देखते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 जो है 16 का स्क्वायर कितना होगा। इसी तरह हम 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। 16 16 कितना हुआ 256, 16 स्क्वायर कितना हुआ 256। और 6 का कितना होता है 36। अगर हम इसको माइनस करेंगे 0 2 2 220, मतलब 220 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो जो इसकी ट्रिक है ये इसमें काम कर रही है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे 25 और 20 के साथ भी हम यही करेंगे। 25 25 कितना होता है 625, ठीक है। और 20 20 कितना होता है 400। इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो 5 2 6 में से 4 गया 2 225। 225 किस में है हमारा सी ऑप्शन में है, मतलब सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही है। तो आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। हर वीडियो में मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।